जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो आज प्यारे मित्र जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज प्यारे मित्र हम लोग ज्ञान बिंदु के जीके के नोट्स से जिसमें कि साइटोलॉजी, जिसको कि हम लोग सेल बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, इससे प्यारे मित्र कोशिका विज्ञान में एनसीईआरटी के फुल क्वेश्चन को कवर किया गया है। 9th 10th और कुछ 11th के एनसीईआरटी को भी इसमें कवर किया गया है। और प्यारे मित्र इसमें आपको बता दें कि घटना चक्र का टोटल क्वेश्चन है। घटना चक्र हो गया प्यारे मित्र, और आपका लूसेंट हो गया, और इसमें दृष्टि बुक का टोटल निचोड़ इसमें दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। और प्यारे मित्र हम इस वीडियो में आपको कोशिका से 137 प्रश्न, प्यारे मित्र 137 का 137 प्रश्न आपको फुल डिटेल वाइज सोल्यूशन के साथ कराते हुए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। और प्यारे मित्र आपको बता दें कि बायोलॉजी का फुल वीडियो हम आपको इसी तरह चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं प्यारे मित्र। पेन चेंज जब कर लिए प्यारे मित्र, वहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कोशिका सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए प्यारे मित्र, सेल जो होता है, मतलब कोशिका, सबसे पहले होता है सेल। सेल से बनता है प्यारे मित्र क्या, टिश्यू। टिश्यू से क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्यारे मित्र क्या बनता है, इसके बाद बनता है अंग। अंग के बाद क्या बनता है प्यारे मित्र, अंगतंत्र। क्या बोलते हैं इसको, अंगतंत्र। अंगतंत्र जिसको कि हम लोग बॉडी बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे मित्र सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू आता है, टिश्यू से क्या निर्माण होता है, अंग का, अंग से निर्माण होता है अंगतंत्र का। तो ये प्यारे मित्र हो गया सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कोशिका सजीवों का, मतलब सजीव का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल सही है, कोशिका जो है हमारे सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मतलब कोशिका के विदाउट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर निर्माण संभव नहीं है। तो यही जो हमने आपको बताया कि कोशिका के विदाउट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो बढ़िए हम लोग अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा प्यारे मित्र, आप लोग का हम क्वेरी को दूर करते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो साइटोसोम प्यारे मित्र किसको कहते हैं, ये जान लीजिए। साइटोसोम जो हुआ प्यारे मित्र, साइटोसोम में टोटल चीज आता है। मतलब कि ये हो गया आपका प्यारे मित्र क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर प्यारे मित्र जो होते हैं सूक्ष्म जीव, ये प्यारे मित्र हो गया कोशिका द्रव बोलते हैं इसको। और प्यारे मित्र ये जो हो गया, ये हो गया आपका केंद्रक। तो साइटोसोम के अंतर्गत जो प्यारे मित्र, साइटोसोम के अंदर मात्र केंद्रक नहीं आते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग केंद्रक के विदाउट, मतलब कि केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर सभी चीज साइटोसोम के अंदर आते हैं। इसके अंदर जितना भी चीज है प्यारे मित्र, ये सभी इसी को बोलते हैं हम लोग साइटोसोम। मतलब केंद्रक को छोड़कर सभी जितना भी चीज बचा हुआ है सभी को बोलते हैं हम लोग साइटोसोम। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कहा जाता है कि साइटोसोम कहा जाता है किसको। तो देखिए कोशिका झिल्ली को भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली प्यारे मित्र कोशिका के बाहर वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव जिसमें कि इसमें प्यारे मित्र छोटे छोटे कण होते हैं, उसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव और स्थित कोशिकाओं, कोशिका द्रव जो होता है प्यारे मित्र उसी को सम्मिलित रूप से कोशिकाओं कहते हैं। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। हमने क्या बताया, साइटोसोम में मात्र एक केंद्रक नहीं रहता है, उसके विदाउट सभी रहते हैं। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं केंद्रक। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, केंद्रक नहीं रहते हैं। तो नहीं पूछ रहा था, तो केंद्रक आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए हम लोग प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। मतलब कोशिका द्रव में जो स्थित जीवित रचनाएं होती है और उसमें बढ़ने तथा विभाजन होने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको प्यारे मित्र याद रख लीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन वाइट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गेन्स वाइट्स, ऑर्गेन वाइट्स याद रखिएगा, ऑर्गेन वाइट्स। ये याद करने वाला तर्थ है प्यारे मित्र, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या कहने का मतलब हुआ, कोशिका द्रव के स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्गेन वाइट्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेन वाइट्स नहीं है। मतलब ऑर्गेन वाइट्स नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र रसधानी है ना, ये रसधानी जो है ऑर्गेन वाइट्स नहीं है। ठीक है, रसधानी कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटाप्लाज्म। क्या होता है, मेटोप्लाज्म। ठीक है, मेटाप्लाज्म इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये प्यारे मित्र जो रसधानी है ये ऑर्गेन वाइट्स नहीं है, इसमें प्यारे मित्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो
तो याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन बोल रहा है कि सही नहीं है, ठीक है। सॉरी प्यारे मित्र, देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। बिल्कुल प्यारे मित्र, कोशिका का जो आकार एवं आकृति है उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ये सही है आपका, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में लेके जाएंगे, देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्यारे मित्र, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जरूर प्यारे मित्र, मान के चलिए कोई प्यारे मित्र चूहा है और कोई प्यारे मित्र हाथी है, तो प्यारे मित्र जरूर है कि चूहा में छोटा कोशिका होगा और हाथी में बड़ा कोशिका होगा, तो इसके कैसे आप तुलना किए, तो ये आकार से। तो यही चीज बोल रहा है, कोशिका की संख्या जीव के संख्या के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल, तो ये भी सही हो गया आपका। और दूसरा बोल रहा है अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। तो ये प्यारे मित्र आपका गलत हो गया। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका को समूह को उत्तक नहीं कहते हैं प्यारे मित्र, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिसमें कि सभी मिलकर रचना करे और कार्य करे, उसी को हम लोग कोशिकाओं का समूह बोलते हैं, उसी को हम लोग उत्तक बोलते हैं। तो ये आपका गलत दिया गया है। कोशिकाओं अलग अलग आकार की होती है, बिल्कुल कोशिकाएं जो है अलग अलग आकार की होती है, तो ये बिल्कुल आपका तीसरा नंबर गलत दिया गया है। बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। थोड़ा इसको प्यारे मित्र छोटा कर लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन, तरल मोजाइक मॉडल, इसको प्यारे मित्र हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, याद रखिएगा, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है, बिल्कुल प्यारे मित्र, यह कोशिका की संरचना को बताता है, तो ये सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन ने दिया, बिल्कुल प्यारे मित्र, सिंगर और निकलसन ने दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा चीज क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल प्यारे मित्र, ये जान के चलिए कि प्यारे मित्र दो फास्फोलिपिड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फास्फोलिपिड, कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, फास्फोलिपिड मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रोटीन, ठीक है, लिपिड बसा, दो बसा के भीतर जो है इसमें गोलाकार प्रोटीन होते हैं, यही कह रहा है। ये प्यारे मित्र जो है ये किसने दिया, ये जो है तरल मोजाइक मॉडल में ये आता है, ठीक है। यहाँ पर तीनों आपका सही हो जाएगा, तीनों, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कोशिकाओं का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फेलिजा जैसी संरचना का निर्माण करता है। तो ये सब जो प्यारे मित्र है ना, ये किसी का प्रचलन अंग है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस सब का जो संरचना का आकार करता है, निर्भर करता है, वो किस पे करता है, तो वो जो प्यारे मित्र करता है वो कोशिका झिल्ली के ऊपर करता है, किस पे करता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर करता है। और ये सभी जो माइक्रोबिलाई है, सिलिया है, फ्लैजिला है, ये सब प्यारे मित्र किसका है, ये एक कोशिकीय भाग का प्रचलन अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परासरण की क्रिया जो प्यारे मित्र, परासरण की क्रिया जैसे ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है प्यारे मित्र, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है परासरण। यहाँ पर थोड़ा सा हम परासरण के बारे में समझा देते हैं। तो ये प्यारे मित्र परासरण के लिए याद रखिएगा, परासरण मतलब हुआ जल का रिसाव, जल का रिसाव मान के चलिए प्यारे मित्र, जल का रिसाव किधर होगा, जिधर प्यारे मित्र अधिक पानी है, अधिक पानी से कम पानी में जाएगा, अधिक पानी से किधर जाएगा प्यारे मित्र, कम पानी में जाएगा। मान के चलिए इधर अधिक है इधर कम है, तो अधिक से कम में जाएगा। और प्यारे मित्र जिधर अधिक पानी होगा उसको बोल सकते हैं कि उधर क्या होगा, सांद्रता कम होगा, क्या होगा, सांद्रता कम होगी। और इसमें प्यारे मित्र क्या होगा, सांद्रता अधिक होगा। तो इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, परासरण में सांद्रता कमी से अधिक की ओर और अधिक पानी की कम से ओर, ठीक है, पानी किधर जाएगा, जिधर से अधिक होगा उधर से कम की ओर जाएगा पानी। और फिर मान के चलिए कि पानी अगर प्यारे मित्र ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से किधर जाएगा, जिधर कम रहेगा, और जिसमें पानी अधिक रहेगा प्यारे मित्र उससे सांद्रता कम होगा, मतलब इसको बोल सकते हैं कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ठीक है, परासरण का। और इसमें प्यारे मित्र एक होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, झिल्ली के रूप में प्यारे मित्र ही जब तक पानी का रिसाव होगा उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका सही हो जाएगा, परासरण में क्रिया में संपन्न जो होगा उसमें कोशिका झिल्ली आपका निर्माण करेगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका अंगक राइबोसोम, राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। राइबोसोम क्या होता है प्यारे मित्र, प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रकार प्यारे मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। तो ये बिल्कुल सही है, 70S और 80S होते हैं, मुख्य रूप से 70S ही होते हैं, तो ये सही है आपका। दूसरा बोल रहा है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट होते हैं 50 और 30, ठीक, बिल्कुल सही प्यारे मित्र, तो इसको जोड़ना नहीं है इसमें, इन्हें कि आप इसको जोड़ दिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है।
70S राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और इसके दो सब यूनिट है 30 और 50। और प्यारे मित्र ये जो 80 सब यूनिट है, इसका जो प्यारे मित्र होता है, इसका कितना होता है, इसका जो प्यारे मित्र 40 होते हैं और 60 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 40 और 60, 40 सब यूनिट और 60 सब यूनिट मिलके 80 सब यूनिट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्यारे मित्र नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों तो आपका सही हो गया। दूसरा जो हमने आपको बताया कि SCM राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं, इसके दो भी सब यूनिट है 40 और 60, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। लिपिड प्यारे मित्र वसा का बना होता है, प्रोटीन नहीं, ये आपका गलत हो गया। प्रोटीन जो है प्यारे मित्र ये किसका बना होता है, तो ये RNA का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। बोल सकते हैं RNA और प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका लिपिड यानी कि वसा का बात कर दिया, तो ये आपका गलत हो गया। तो RNA और प्रोटीन का मात्र बना होता है और टोटल चीज़ प्यारे मित्र लिपिड का ही बना होता है। लेकिन एक राइबोसोम जो है ये RNA और प्रोटीन का बना हुआ था, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो? अगर प्यारे मित्र वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और प्यारे मित्र इसी तरह हम लोग बायोलॉजी का फुल नोट्स का सॉल्यूशन आपको करवाते हुए निकल जाएंगे और पूरा डिटेल से हम करवा रहे हैं जितना भी कोशिश हो पा रहा है, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें आपको पता होगा NCERT के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि थोड़ा टफ दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, लेकिन प्यारे मित्र आपको एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर प्यारे मित्र चैनल में नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन में कार्य करती है। तो ये जो प्यारे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया में सदृश पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग विभाजन में कार्य करता है, श्वसन और विभाजन में, इसको बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं? मीसोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। ठीक है, मीसोसोम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण के लिए सक्रिय स्थल कौन है? तो ये प्यारे मित्र सक्रिय स्थल ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन का जो है ये गोल्जी का है। क्या है प्यारे मित्र? गोल्जी का, याद रखिएगा गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी का हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है। तो ये जो प्यारे मित्र पथ बनाती है, ये आपका कौन पथ बनाती है? अंतर प्रद्रव्य जालिका। क्या है? अंतर द्रव जालिका। क्या है? अंतर द्रव जालिका। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्यारे मित्र ER, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है प्यारे मित्र? ये कोशिकीय संरचना में परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? परिवहन तंत्र का निर्माण, जो कि पदार्थों को ले जाने का रास्ता का निर्माण करता है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए आगे प्यारे मित्र इसके अंतर प्रज्वलिका के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्यारे मित्र आपको अंतर द्रव जालिका के बारे में टोटल चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए प्यारे मित्र, एक होता है प्यारे मित्र ये आपका मान के चलिए आपका कोशिका हुआ, कोशिका झिल्ली हुआ बाहर वाला, ये प्यारे मित्र जो इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर जो प्यारे मित्र ये इस तरह, ये हो गया प्यारे मित्र अंदर प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंदर द्रव जालिका। अंतर द्रव जालिका प्यारे मित्र दो प्रकार के होते हैं, जिसमें प्यारे मित्र राइबोसोम लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्यारे मित्र क्या? खुरदरी अंतर द्रव जालिका। ठीक है, और जो प्यारे मित्र इसी तरह होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग चिकनी अंतर द्रव जालिका। दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखिए क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, चिकनी अंतर द्रव जालिका प्रोटीन संश्लेषण तथा श्रवण में भाग लेती है। नहीं प्यारे मित्र, प्रोटीन और संश्लेषण का भाग कौन लेगा? जिसमें प्यारे मित्र राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम प्यारे मित्र खुरदरी में होता है, तो ये वाला प्यारे मित्र इसमें हो जाएगा। और बोल रहे हैं यहाँ खुरदी अंतर द्रव जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड का संश्लेषण में सहायक होती है। नहीं प्यारे मित्र, ये जो है प्यारे मित्र इसमें होता है, ये प्यारे मित्र उल्टा दे दिया, ये इसमें होता है और ये जो है प्यारे मित्र इसमें होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं चिकनी अंतर द्रव जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में निर्माण नहीं करती है, प्रोटीन के संश्लेषण में निर्माण करती है खुरदरी अंतर द्रव जालिका। और ये प्यारे मित्र खुरदरी अंतर द्रव जालिका जो है ये निर्माण करती है किसके लिए? चिकनी अंतर द्रव जालिका जो निर्माण करती है वो क्या करती है? वो लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण करता है। तो याद हो गया यहाँ से। तो एक दोनों न तो एक न तो दो, दोनों सही नहीं है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, समझ में आपको आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहते हैं? अंचल संपत्ति कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, अंचल संपत्ति का कहने का मतलब हुआ, अंचल संपत्ति आप उसको बोल सकते हैं कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। ये प्यारे मित्र अगर जंतु कोशिकाओं में बोलता है यहाँ पे तो ये सही हो जाता है, इसको आप सही मान के चलिए। ऐसे प्यारे मित्र सबसे बड़े अंगक कौन होते हैं? लवक होते हैं। कौन होते हैं प्यारे मित्र? लवक। ये होते हैं पेड़ पौधे में। ये प्यारे मित्र जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही है। हरित लवक के कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें होते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इसमें प्यारे मित्र क्या होता है? कोशिका का रसोई घर पाया जाता है। बिल्कुल सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। गोल्जी काय प्यारे मित्र ये होता है क्या? इसको ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये तीनों का तीनों प्यारे मित्र यहाँ पर आपका कथन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। डीएनए को अनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए को अनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जीन को अनुवंशिक इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों का दोनों सही है। ठीक है, हमने आपको बताया डीएनए को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? अनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, और जीन को क्या कहते हैं? अनुवंशिक इकाई कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, कोशिका के अंदर निर्माण में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं होता है? तो गोल्जी काय द्वारा जो प्यारे मित्र कार्य होता है वो क्या क्या होता है? देखिए, गोल्जी काय प्यारे मित्र क्या करता है? पैकेजिंग का कम करता है। ये प्यारे मित्र स्टोरेज का भी कम करता है, संग्रहण भी कर लेता है और श्रवण भी कर देता है। तो ये तीनों कम गोल्जी काय का है। लेकिन अंतः कोशिका पाचन जो है ये प्यारे मित्र लाइसोसोम का कौन है? किसका है? लाइसोजोम का। आपको जो पता होगा लाइसोसोम का ये काम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गोल्जी काय का कार्य नहीं है, तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चलिए, सुमेलित नहीं है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक हमने बताया। आत्महत्या की खैली लाइसोसोम, ये बिल्कुल सही है प्यारे मित्र। पैलेटकन, ये प्यारे मित्र पैलेटकन जो है ये राइबोसोम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइबोसोम में, राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में पाया जाता है। ये प्यारे मित्र स्फोरिसोम जो है ये गलत हो जाएगा। प्लेटकन राइबोसोम में, तो यही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र की जो कि अपना निर्माण कर सकता है, जिसमें डीएनए पाया जाता हो। तो डीएनए प्यारे मित्र किस में पाया जाता है? दो ही में पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एक लवक में पाया जाता है। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, तो यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? तो दोनों दिया है तो दोनों सही है। ध्यान से समझ में आ रहा है प्यारे मित्र? तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना प्यारे मित्र, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र एक कोशिकीय कोशिका, एक कोशिकीय कोशिका में दो चीज पाए जाते हैं। एक होते हैं प्यारे मित्र प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में प्यारे मित्र सभी चीज पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत चीज नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें जो प्यारे मित्र नहीं पाए जाते हैं, अभाव रहता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें प्यारे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, मात्र डीएनए पाया जाता है प्यारे मित्र। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए ही सिर्फ पाया जाता है। और ये गोल्जी का, अंतर्द्रव जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे मित्र अभाव रहता है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन। 5 पाया जाता है। ठीक है, 5 पाया जाता है, ये प्यारे मित्र पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है प्यारे मित्र? हिस्टोन प्रोटीन के नाम से पाया जाता है। ठीक है, डीएनए ही होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के नाम से पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो एक तरफ समझ लीजिए प्यारे मित्र, आपका जो है पादप कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में क्या क्या नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे प्यारे मित्र देखिए, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसके बाद प्यारे मित्र कहता है कोशिका भित्ति, जो कि पौधा कोशिका में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। केंद्रक प्यारे मित्र दोनों में पाया जाता है। एक होता है प्यारे मित्र बड़ी रिक्तका, जिसको कि बोलते हैं हम लोग, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। लवक प्यारे मित्र जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और प्यारे मित्र एक होता है क्या, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है प्यारे मित्र, सेंट्रोसोम जिसको कि हम लोग हिंदी में तारकाएं बोलते हैं,
तारकाय जो है प्यारे मित्र सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ से हमने सब चीज बता दिया आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो लबक प्यारे मित्र सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। बड़ी रिक्तिका भी बोल सकते हैं, रिक्तिका बोलता है उसको, यह भी प्यारे मित्र सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति ही प्यारे मित्र पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें से सभी जो है, सॉरी प्यारे मित्र, इनमें से सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है ना प्यारे मित्र, तीनों पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में, तीनों जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? माइट्रोकोन्ड्रिया प्यारे मित्र, माइट्रोकोन्ड्रिया प्यारे मित्र क्या पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में? ये माइट्रोकोन्ड्रिया जो है आपका, माइट्रोकोन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्यारे मित्र पौधे में भी पाए जाते हैं और जंतु में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि पौधे में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम प्यारे मित्र दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये सेंट्रोसोम हमने बताया, सेंट्रोसोम जिसको कि हम लोग हिंदी में तारकाय कहते हैं प्यारे मित्र, तारकाय जो है सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पादप कोशिका में नहीं? तो ये प्यारे मित्र सेंट्रोसोम ही हो जाएगा। सेंट्रोसोम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका का सिद्धांत जो प्यारे मित्र सबसे प्रस्तुत पहले किया ना, वो स्लाइडन एवं स्वान ने किया। किसने किया? स्लाइडन एवं स्वान ने किया। किसने किया? स्लाइडन एवं स्वान ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता क्रिएटक की भूमिका कौन निभाता है? तो ये प्यारे मित्र केंद्रक निभाता है। कौन निभाता है? केंद्रक निभाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, टोटल चीज आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कोशिका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे मित्र शुरू में ही कुछ क्वेश्चन इसमें भारी दिए गए, उसके प्यारे मित्र जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ना लुसेंट घटना चक्र में, वही सब क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम प्यारे मित्र किस में बनता है? लाइसोसोम किस में बनता है ये आपसे पूछा जा रहा है। लाइसोसोम जो प्यारे मित्र ये गोल्जिका में बनता है। किस में बनता है? लाइसोसोम को प्यारे मित्र हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? आत्म हत्या की थैली बोलते हैं इसको। इसका खोज किसने किया प्यारे मित्र? डी डुबे ने किया। किसने किया है? डी डुबे ने, ठीक है, याद रखिएगा डी डुबे ने इसका खोज किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो हमने बताया कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? स्वयं प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा प्यारे मित्र? तो हमने बताया जिसमें डीएनए होगा, डीएनए उपस्थित किस में होता है? एक माइट्रोकोन्ड्रिया में होता है, एक लवक में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बिल्कुल प्यारे मित्र, इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और प्यारे मित्र ये वास्तविक केंद्रक नहीं होता। केंद्रक के नाम पे होता है लेकिन वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं। दूसरा बोल रहा है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा कोशिका झिल्ली से घिरा होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। बिल्कुल ये दोनों का दोनों क्या है? सही दिया गया है। ये क्या है प्यारे मित्र? सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? परिस्थितियों के अनुसार प्यारे मित्र कौन बदलेगा? जिसमें ज्यादा पावर होगा, जो कि प्यारे मित्र अपने से निर्माण कर सकता है, तो वो कौन है प्यारे मित्र? माइट्रोकोन्ड्रिया। माइट्रोकोन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, इसीलिए प्यारे मित्र वो जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार तुरंत बदल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के तंत्रिका कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका प्यारे मित्र ये हो जाएगा सबसे लंबी कोशिका, इसको बोलते हैं प्यारे मित्र। क्या बोलते हैं? लंबी कोशिका, ठीक है। तो लंबी कोशिका नहीं यहाँ पर दिया गया है, तो लंबी कोशिका में इसको बड़ी कोशिका लेके आप चल सकते हैं, लेकिन तंत्रिका कोशिका को मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? सबसे छोटी कोशिका हो गया, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेनालू, ठीक है। ये प्यारे मित्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ग्रेनालूस। याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका, बहुत लोग स्पर्म को बनते हैं लेकिन स्पर्म नहीं होगा प्यारे मित्र, इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेनालू। याद रखिएगा ग्रेनालू, सबसे छोटी कोशिका ग्रेनालू। और सबसे बड़ी कोशिका जो है प्यारे मित्र, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? जिसको कि हम लोग अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका जो होगा वो तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। यहाँ से हमने टोटल चीज बताया। अगर प्यारे मित्र एग्जाम में इस तरह की लंबी नहीं देगा तो आप इसको बड़ी मार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन आते हैं प्यारे मित्र? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत जो है प्यारे मित्र वो जो आएंगे एक प्रारूपिक कोशिका, प्रारूपिक कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र क्या बोलते हैं इसको? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका प्यारे मित्र कोश में होगा, जीवित कोशिका जो होगा वो साइटोसोम एवं केंद्रक में होगा। क्या हो जाएगा? साइटोसोम एवं केंद्रक में हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है।
सेंट्रोसोम प्यारे मित्र किसमें विशेष रूप से भाग लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सेंट्रोसोम जो है प्यारे मित्र ये लेता है कोशिका विभाजन में। किसमें लेता है, कोशिका विभाजन में। तो ये क्वेश्चन आपका इजी था, तो आप लोग को पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल रहा है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। यांत्रिक सहायता किससे पाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोशिका जो प्यारे मित्र यांत्रिक सहायता पाता है वह अंतर्द्रव जलिका से पाता है, अंतर्द्रव जलिका से पाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, 70 रस राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 रस किसमें बताया था हमने, प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, तो याद होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रंगीन लवक को कहते हैं। देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, हम आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। अगर प्यारे मित्र आपको बोल दिया, अगर आपको बोल दिया हरित लवक यानी कि हरा कलर, हरा कलर जिसको बोलते हैं प्यारे मित्र हरित लवक, इसको प्यारे मित्र हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं। हरित लवक अगर बोल दिया या हरा कलर, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहने का मतलब वो प्यारे मित्र श्वेत प्रकाश, क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। और क्रोमोप्लास्ट कहने का मतलब वह जितना भी चीज होते हैं रंगीन, लाल, हरा, ब्लू, हरा को छोड़ के वो सभी क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर रंगीन लवक पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम प्यारे मित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्यारे मित्र राइबोसोम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सॉरी, ग्रेनम जो एक प्रकार का प्यारे मित्र क्या है, लवक है। इसको प्यारे मित्र क्लोरोप्लास्ट में बोलेंगे। कहाँ पर पाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है प्यारे मित्र, प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है, तो इसको लिपोप्रोटीन बनाते हैं। हमने क्या बताया कि सिर्फ प्यारे मित्र राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो है, राइबोसोम को प्यारे मित्र बनाता है कौन, इसमें प्यारे मित्र डीएनए और आरएनए, सॉरी माफ कीजिएगा प्यारे मित्र, इसमें जो है प्यारे मित्र ये सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, ये सिर्फ प्रोटीन का बना होता है और आरएनए का बना होता है। उसके बाद प्यारे मित्र जितना भी चीज़ है, उसके बाद जितना भी चीज़ है, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ये सभी प्यारे मित्र लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। लिपोप्रोटीन, याद रखिएगा, लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रोटीन संश्लेषण का संबंध है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण से क्या संबंध है, राइबोसोम संबंध है। क्या है प्यारे मित्र, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, कोशिका के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र कोशिका आपका इस तरह का होता है, किसके तरह का, इस तरह का होता है। तो ये जो प्यारे मित्र अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा को हम लोग बोलते हैं क्या, टीलोमेयर। क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। इसको बोलते हैं प्यारे मित्र टीलोमेयर, ठीक है, टीलोमेयर इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। और ये बीच में जो है प्यारे मित्र बीच में पाया जाता है जो केंद्रक, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, और इसमें जो एक झिल्ली नुमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको क्रोमोमियर। तो याद रखिएगा ये जो प्यारे मित्र अंतिम वाला भाग पूछ रहा है, अंतिम सिरा, दोनों का अंतिम सिरा, ये होता है टीलोमेयर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होगा प्यारे मित्र, प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक यहाँ पर कौन है, प्रोकैरियोटिक यहाँ पर कौन हो जाएगा, जीवाणु, बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अंतर्द्रव जलिका केंद्र है, तो अंतर्द्रव जलिका जो केंद्र है प्यारे मित्र वो किसका केंद्र है, तो वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। सॉरी, तो हमने बताया आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका कैसे भिन्न है, किसकी अनुपस्थिति में। यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे मित्र दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, अंतर्द्रव जलिका दोनों में पाया जाता है। और ये जो प्यारे मित्र सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल जो प्यारे मित्र, ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, जिसको कि हम लोग तारकाय बोलते हैं प्यारे मित्र, इसी में जो प्यारे मित्र पतला पतला जो निकला हुआ रहता है दोनों तरफ, इसके इसे इसी को बोलते हैं प्यारे मित्र सेंट्रोल। तो सेंट्रोल सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में प्यारे मित्र क्या जमा रहता है, तो लाइसोसोम में प्यारे मित्र, लाइसोसोम में जमा रहता है, तो इसमें प्यारे मित्र पाचक एंजाइम जमा रहता है। क्या रहता है, पाचक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है प्यारे मित्र वो किससे बना होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है वो बना रहता है लिपोप्रोटीन से। किससे बना होता है, लिपोप्रोटीन से। हमने बताया कि सिर्फ राइबोसोम ही प्रोटीन से बने होते हैं प्यारे मित्र और आरएनए से बने होते हैं। उसके बाद प्यारे मित्र टोटल चीज माइटोकॉन्ड्रिया के लिपोप्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का किससे प्यारे मित्र, एटीपी से। एटीपी 36 एटीपी का निर्माण करता है प्यारे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो जाएगा। इसका प्यारे मित्र होता है फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने प्यारे मित्र यहाँ पर लिख देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा,
ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, मिटोकॉन्ड्रिया संबंधित है किससे, एटीपी से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीसोम क्या है प्यारे मित्र, पॉलीजोम जो है क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा था। ये जो प्यारे मित्र पॉलीजोम है ये क्या है, पॉलीजोम आपका हो जाएगा एक प्रकार से, ये एक प्रकार के प्यारे मित्र मैसेंजर का काम करता है। क्या करता है, मैसेंजर का काम, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो यहाँ पर राइबोसोम और एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब हुआ कि मैसेंजर एमआरएनए, ठीक है। आरएनए प्यारे मित्र 3 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ये पॉलीजोम जो है ये मैसेंजर का कार्य करते हैं, तो राइबोसोम एमआरएनए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा आपका एटीपी। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, एटीपी। इसको प्यारे मित्र हम लोग ऊर्जा का स्रोत प्यारे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया भी लेके चल सकते हैं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर, ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया को मार के चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। तरल मोजाइक मॉडल को किसने किया प्यारे मित्र, सिंगर एवं निकलसन ने। किसने किया, सिंगर एवं निकलसन ने। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है प्यारे मित्र, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। किसमें पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है, और अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है प्यारे मित्र खाद्य पदार्थों का संचय करना। क्या है, खाद्य पदार्थों का संचय करना। अवर्णी लवक का क्या काम है, खाद्य पदार्थों का संचय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पुरकुंजे ने कोशिका संरचना को किस भाग की खोज की। ये प्यारे मित्र जीव द्रव का खोज किया। किसने किया, जीव द्रव का। देखिए प्यारे मित्र जीव द्रव क्या होता है, ये होता है प्यारे मित्र आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका हुआ, कोशिका के अंदर प्यारे मित्र ये हुआ केंद्रक। केंद्रक के बीच प्यारे मित्र होते हैं राइबोसोम, जिसको कि हम लोग अंतर्द्रव जलिका कहते हैं। उसके बाद प्यारे मित्र कोशिकांग होते हैं छोटे छोटे। ये जितना भी चीज होता है प्यारे मित्र सभी को मिला के हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। तो वही प्यारे मित्र पुरकुंजे ने जीव द्रव की खोज की थी, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जीव द्रव में सम्मिलित रूप से क्या बना होता है, तो जीव द्रव हमने क्या बोला, सभी को मिला के बोलते हैं जीव द्रव। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। इसको प्यारे मित्र बोल सकते हैं कोशिका द्रव एवं केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक बोल सकते हैं। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये प्यारे मित्र हमने बताया कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप इसको लेके चल सकते हैं लिपिड एवं प्रोटीन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पादप की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन करता है प्यारे मित्र, तो वो करते हैं, कौन करते हैं, तो याद रखिएगा वो करते हैं सेल्यूलोज। कौन करते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, ध्यान से याद रखना। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब झिल्ली युक्त कोशिकाओं जो पाए जाते हैं प्यारे मित्र वो किसमें पाए जाते हैं, तो वो कब पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। झिल्ली प्यारे मित्र यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। वायरस तो प्यारे मित्र इसको सजीव और निर्जीव दोनों का योजक क्रिया बोलते हैं, तो इसमें तो खत्म हो गया। प्रोकैरियोटिक जीव में प्यारे मित्र कोशिका झिल्ली का अभाव रहता है, और ये प्यारे मित्र जीवाणु प्रोकैरियोटिक का ही भाग है, तो ये तीनों नहीं होगा, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। झिल्ली प्यारे मित्र किसमें नहीं होगा, तो ये प्यारे मित्र प्रोकैरियोटिक जीव में होगा। प्रोकैरियोटिक जीव इसको प्यारे मित्र जीवाणु को बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और जीवाणु से प्यारे मित्र अच्छा इसमें एग्जाम्पल आपका वायरस हो सकता है, तो इसका आप जो है ना वायरस आंसर सही लेके चलिए, वायरस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, तो क्या रहते हैं, राइबोसोम। ईआर कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो बाहरी झिल्ली होता है प्यारे मित्र, उस पर जो खुरदरी जिसको हम लोग बोले, उसमें क्या पाए जाते हैं, जिसे खुरदरी कहते हैं, तो ये राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण की भाग में रहती है। तो हमने बताया बसा किस में रहेगा प्यारे मित्र, वो चिकनी में रहेगा। किस में रहेगा, चिकनी में। किस में रहेगा प्यारे मित्र, चिकनी में। और खुरदरी में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम बना होता है, तो हमने बताया आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। बढ़िया प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण किस में नहीं पाए जाते हैं प्यारे मित्र, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिका, आरबीसी में भी प्यारे मित्र कुछ नहीं पाया जाता है। आरबीसी में भी आपका गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल में भी नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बने संरचना को क्या कहते हैं। मतलब समांतर नलिका या सिस्टर्नी के समूह के बने संरचना को जो हम लोग बोलते हैं प्यारे मित्र, उसको बोलते हैं गोल्जी उपकरण। क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण, याद रखिएगा, गोल्जी उपकरण उसको हम लोग बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम मतलब कि अंतर्द्रव जलिका संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण एवं पैकिंग पर कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर भेजता है। अंदर और बाहर कौन भेजता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो प्यारे मित्र गोल्जी उपकरण हो जाएंगे। कौन है, गोल्जी उपकरण।
ये प्यारे मित्र ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, हमने बताया क्रिश्चियन डी डुबे ने। किसने? क्रिश्चियन डी डुबे ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवाणु एवं वायरस में से रक्षा प्रदान करने वाला कोशिकांग है। तो जीवाणु एवं वायरस से कौन करता है प्यारे मित्र? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। याद रखिएगा इसका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं प्यारे मित्र? क्रिस्टी जो पाए जाते हैं, क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्यारे मित्र हुआ माइटोकॉन्ड्रिया आपका, इसमें जो छोटे छोटे भाग होते हैं ये प्यारे मित्र इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। कहाँ क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से जो संबंधित एंजाइम है वो कहाँ मौजूद रहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। रंगहीन मतलब कि श्वेत प्लास्टिड किसको कहते हैं प्यारे मित्र? ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में जो प्यारे मित्र भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को क्या कहा जाता है? इसको प्यारे मित्र हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये प्यारे मित्र ये स्ट्रोमा कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम होती है। पारगम करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, कोशिका कला वर्णात्मक पारगतम होती है, मतलब अर्धपारगम होती है। क्यों? तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में न होने देती है, में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका कला। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए प्यारे मित्र माइटोकॉन्ड्रिया और लवक भी मिलता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? तो ये हो जाएंगे क्या? कैल्शियम हो जाएंगे। इसको बोल सकते हैं प्यारे मित्र कैल्शियम। इसका सटीक आंसर सेल्यूलोज होगा। क्या होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज यहाँ पर नहीं है प्यारे मित्र, तो इसको हम लोग कैल्शियम लेके चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? अर्धपारगम झिल्ली होता है प्यारे मित्र। तो ये जो अर्धपारगम झिल्ली होता है तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? कोशिकाओं के आकार और अपम वृष्टिकार से संबंधित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, आकार और अपम जो है वृष्टिकार से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल प्यारे मित्र, जैसे कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार भी होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये तीनों का तीनों सही है प्यारे मित्र, तो डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। नहीं प्यारे मित्र, सभी देह कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाएं निर्माण रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान कहाँ है? जीव विज्ञान केंद्र पूछ रहा है, कहाँ स्थित है प्यारे मित्र? तो ये जो है ना, ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वहीं पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह सबसे पहले किससे बना होता है? यहाँ बोल रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? हमने बताया प्यारे मित्र जीव द्रव सभी को समूह को मिला के बोलते हैं जीव द्रव, तो इसका हो जाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीव द्रव को किसने खोजा प्यारे मित्र? तो याद रखिएगा पुरकिंजे ने। किसने खोजा? पुरकिंजे ने। याद रखिएगा पुरकिंजे ने। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में किस में पाए जाते हैं प्यारे मित्र? तो ये पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। याद रखिएगा ओफियोग्लोसस में 1260 पाए जाते हैं, जो कि बोल सकते हैं हम लोग 630 जोड़ा। याद रखिएगा 630 जोड़ा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, वास्तविक केंद्रक
किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है ये पूछा जा रहा है। तो केंद्रक प्यारे मित्र किसमें नहीं होगा, तो केंद्रक प्यारे मित्र किसमें नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक यहाँ पर कौन है, एक बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर प्यारे मित्र वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो खोज किया प्यारे मित्र वो नॉल एवं रस्का ने किया। किसने किया, नॉल एवं रस्का ने, नॉल एवं रस्का ने किया, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अंतःप्रदव जालिका ईआर की खोज किसने की, तो ये प्यारे मित्र पोटर ने की। किसने किया, पोटर ने किया। किसने किया, पोटर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गुणसूत्र शब्द प्रदान है, गुणशुद्ध क्रोमोजोम जो शब्द प्रदान किया वो किसने किया। देखिए गुणसूत्र का खोज किया प्यारे मित्र हॉफमिस्टर ने, ये प्यारे मित्र खोज किए, लेकिन शब्द का प्रदान जो किया प्यारे मित्र वो वाल्डेयर ने किया। किसने किया, वाल्डेयर ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है प्यारे मित्र, तो वो कोशिका झिल्ली करती है। कौन करती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, सखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। तो प्यारे मित्र ये जो महीन, सखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का जो घना जाल है प्यारे मित्र वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम लोग ईआर, यानी कि अंतःप्रदवी जलिका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहाँ है, तो ये राइबोसोम है। क्या है प्यारे मित्र, राइबोसोम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा कोशिकाओं केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, लवक, ये सभी प्यारे मित्र पादप कोशिका में पाए जाते हैं। बड़ी रिक्तिका इसको बोलते हैं प्यारे मित्र, याद रखिएगा। ये सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ, श्वसन कहाँ होगा प्यारे मित्र, माइट्रोकोन्ड्रिया में। माइट्रोकोन्ड्रिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्यारे मित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमसे आपको बताना है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है प्यारे मित्र ये जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में, तो याद रखिएगा जड़ों की कोशिकाओं में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, मतलब विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन देते हैं, क्रोमोप्लास्ट। कौन कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। श्वेत प्रकाश कौन देते हैं प्यारे मित्र, ल्यूकोप्लास्ट। हरा प्रकाश कौन देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये सब प्यारे मित्र क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा प्रदान कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कोशिका की आत्महत्या थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं प्यारे मित्र, लाइसोसोम को। ये सब क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया इसीलिए आपको दिया गया है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने से, नष्ट देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे मित्र, उसको जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रखिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखना। HCl नहीं मारिएगा, हाइड्रोक्लोटिक एंजाइम है वो। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी प्यारे मित्र हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। देखिए पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में होता है पादप झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और ये जो प्यारे मित्र होते हैं उसके बाद एक बड़ा टाइप का, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम। प्रोटीन जहाँ आएगा राइबोसोम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग प्यारे मित्र लवक होता है और माइट्रोकोन्ड्रिया होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लवक दिया है प्यारे मित्र, लवक का इंग्लिश यहाँ पर प्लास्टिक है, प्लास्टिड, आप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लास्टिड होगा प्यारे मित्र, प्लास्टिड, ठीक है। इसी को प्यारे मित्र हिंदी में लवक बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका का ऊर्जागिरी। ऊर्जागिरी क्या होता है प्यारे मित्र, माइट्रोकोन्ड्रिया में। क्या होता है, माइट्रोकोन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि माइट्रोकोन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा ऊर्जा कार्य नहीं होगा, तो ये जो प्यारे मित्र भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, कोशिका के में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, ये प्यारे मित्र सेंट्रियोल हो जाएगा प्यारे मित्र, सेंट्रियोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होते हैं प्यारे मित्र, ये जो प्यारे मित्र आपका सेंट्रोसोम है, जिसको कि हम लोग हिंदी में तारकाएक बोलते हैं, ये सिर्फ जंतु कोशिका में होते हैं। इसी के जो बीच में जो प्यारे मित्र ये छोटे छोटे निकला हुआ भाग रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, सेंट्रियोल। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, तो ये रॉबर्ट हुक ने दिया। किसने दिया प्यारे मित्र, रॉबर्ट हुक ने दिया, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाएं। डीएनए द्वे हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने किया प्यारे मित्र, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। डीएनए जो प्यारे मित्र होता है, डीएनए जो एक प्रकार का होता है प्यारे मित्र आपका,
डीएनए एक प्रकार का जो होता है, यही प्यारे मित्र वाटसन एवं क्रिक ने दिया। और डीएनए का जो ये बीच वाला भाग है प्यारे मित्र, एक जोड़ा से दो जोड़ा के बीच जो भाग होते हैं, इसमें 34 एंग्स्ट्रॉम इसकी बीच की दूरी है। और प्यारे मित्र ये बीच वाला जो है इसका प्यारे मित्र 20 एंग्स्ट्रॉम दूरी है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, जो कि एनसीईआरटी में ही डायरेक्ट चर्चा करने को मिला है। तो किसने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। देखिए, जीव द्रव जीवन का भौतिक अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये प्यारे मित्र है, ये किया था हेक्सले ने। किसने किया था प्यारे मित्र? हेक्सले ने। और जीव द्रव का खोज किसने किया था? तो ये किया था पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। और इसका भौतिक अधिकार किसने किया था? हेक्सले ने। तो ये सब क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे मित्र, ये सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए इसमें हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी को कवर किया गया। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र, लुसेंट, एसपीडी और दृष्टि बुक में, सभी का इसमें कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्यारे मित्र वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, आपका टोटल किस क्वेरी दूर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, जीव द्रव। इसी तरह प्यारे मित्र हम आपको बता देना चाहते हैं कि सभी चैप्टर वाइज का डिटेल सॉल्यूशन लाएंगे। तो अभी आप अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जीव द्रव का शब्द का सब प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हमने बताया जीव द्रव का जो प्यारे मित्र सर्वप्रथम प्रयोग किया वो पुरकिंजे ने किया। इसने भी खोजा और इसी ने शब्द भी दिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे मित्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये जो प्यारे मित्र अनुपस्थित होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर जीवाणु है, तो जीवाणु आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बलन कहलाता है। तो भीतरी बलन क्या कहलाता है प्यारे मित्र? तो ये क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ प्यारे मित्र, ये जो भीतरी वाला भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? क्रिस्टी। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है प्यारे मित्र? ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, इसको पारगम झिल्ली बोलते हैं हम लोग, पारगम। ठीक है, याद रखिएगा। लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं प्यारे मित्र? ये अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में प्यारे मित्र उपस्थित नहीं होगा तो ये लवक नहीं होगा। लवक सिर्फ प्यारे मित्र पादप कोशिका में ही उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है उपस्थित नहीं होगा, तो ये प्यारे मित्र हो जाएगा लवक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, प्रोग्राम्ड सेल थेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है। तो ये जो प्यारे मित्र कहलाता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग निक्रोसिस। क्या बोलते हैं? निक्रोसिस। नहीं सॉरी प्यारे मित्र, निक्रोसिस नहीं बोलते हैं। प्रोग्रेड सेल डेथ जो है इसका कोशिकीय आणविक संरचना बोलते हैं एपेप्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? एपेप्टोसिस। याद रखिएगा, एपेप्टोसिस याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न को प्यारे मित्र सिर्फ देख के ही याद कर सकते हैं आप लोग, नाम थोड़ा टेढ़ा है, एपेप्टोसिस। प्रोगेट डेल सेल का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र ये जो डेथ कर जाता है उसकी एंजाइम को कोशिका के आणविक नियंत्रण करता है, उसी को बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है? तो ये जो प्यारे मित्र प्रोटीन संश्लेषण में ये राइबोसोम निभाती, सॉरी इसमें जो प्यारे मित्र राइबोसोम निभाता है। तो राइबोसोम प्यारे मित्र यहाँ पर दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एवं राइबोसोम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए प्यारे मित्र कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लबक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पर्यावरण गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी कार्य का क्या कार्य है प्यारे मित्र? तो ये सिक्रेशन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रेशन का कार्य करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्राव का काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कर सकते हैं, तो वो जो प्यारे मित्र कर सकते हैं वो हम लोग किससे कर सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट से। किससे कर सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से भी यहाँ पर कर सकते हैं, कोशिका भित्ति से भी कर सकते हैं। कोशिका भित्ति भी प्यारे मित्र पादप कोशिका में ही सिर्फ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों का दोनों आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? मतलब कि ये किसने दिया? तो ये स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडन होगा प्यारे मित्र, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। तो यहाँ पर 2 और 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है प्यारे मित्र? तो वो जल है। क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रासरण की परिभाषा है। प्रासरण की क्या परिभाषा हमने बताया प्यारे मित्र? ये जो प्यारे मित्र हुआ अर्धपागम कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रासरण का क्या बताया प्यारे मित्र? जहां पर जल अधिक रहेगा, अधिक से कम में जाएगा क्या जाएगा? जल। ठीक है, अधिक से कम में जाएगा जल। और जहां पर प्यारे मित्र अधिक जल होगा वहां पर सांद्रता कम होगी, तो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता, वही यहां पर दिया गया है। अर्धपारगम कला से होकर
कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। यही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? मतलब अधिक लवण विलयन में रखने वाले कोशिका रखने पर वो सिकुड़ जाती है, क्यों प्यारे मित्र? तो वो जो है ना, खनिज लवण कोशिका जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। कभी कभी सुने होंगे प्यारे मित्र कि ज्यादा नमक देने के बाद, कम नमक देने के बाद अचार में वो अच्छे होते हैं, तो वो प्यारे मित्र प्रासरण के विधि के द्वारा ही होते हैं। तो जल बाह्य को जो है प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है, मतलब कि छोटा, तब वह एक बिलियन में रख दी जाती है। ऐसा बिलियन होता है, क्या होता है प्यारे मित्र? तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, मतलब कि छोटा को बोलते हैं हम लोग क्या, छोटा को जो इसमें बोलते हैं प्यारे मित्र, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा को हम लोग बोलते हैं ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। याद रखिएगा, हाइपरटोनिक इसका बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। प्यारे मित्र कोशिका का आयतन बढ़ेगा कब? तो ये प्यारे मित्र जब रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र जो इसको बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पर समझिए थोड़ा सा प्यारे मित्र, तब आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। देखिए, छोटा आकार में जब होगा प्यारे मित्र, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, और प्यारे मित्र जब बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर छोटा के बारे में पूछा गया था, तो हाइपरटोनिक यहाँ पर थोड़ा सस्पिशन लग रहा था प्यारे मित्र, इसीलिए हमने लौटा। तो छोटा को बोलते हैं हाइपरटोनिक, और सबसे आयतन में बढ़ा होगा प्यारे मित्र, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक अल्पसारी विलयन में, क्या बोल सकते हैं प्यारे मित्र? एक अल्पसारी विलयन में, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, ठीक है, याद रखिएगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो ये प्यारे मित्र अंतः शोषण के कारण। किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी के दरवाजे, बने दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलना होता है, यह प्यारे मित्र किसके? यह भी अंतः शोषण के कारण। किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। यहाँ पर प्रासरण आपको नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। यह जो प्यारे मित्र होता है, यह किसके कारण होता है? यह जो प्यारे मित्र बाह्य प्रासरण के कारण होता है। क्या होता है? बाह्य प्रासरण के कारण। ठीक है, बाह्य प्रासरण के कारण, याद रखिएगा। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकिनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकिनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकिनेसिस। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? ये हो गया प्यारे मित्र केंद्रक विभाजन को, और कोशिका विभाजन को बोलते हैं साइटोकिनेसिस। याद रखिएगा, साइटोकिनेसिस। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो ये प्यारे मित्र, ये जो है विभाजन हेतु बोल रहा है यहाँ पर, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु, ये समसूत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समसूत्री। अर्धसूत्री को बोलते हैं प्यारे मित्र जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? जनन कोशिका अर्धसूत्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कशेरुकों के विसरण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये प्यारे मित्र होता है किसमें? तो ये केवल एमाइटोसिस और माइटोसिस द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, माइटोसिस एवं एमाइटोसिस, माइटोसिस एवं एमाइटोसिस। ठीक है, तो ये जो प्यारे मित्र याद रखिएगा। सॉरी प्यारे मित्र, इसका जो आंसर होगा ये होगा केशुरकों का, और विसरण में जो शुक्राणुओं का होता है ये मियोसिस में होता है। किस में होता है? सिर्फ मियोसिस में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो सबसे पूर्ण होने वाली अवस्था जो है प्यारे मित्र, वो हो जाएगा प्रोफेज। क्या होता है प्यारे मित्र? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है प्यारे मित्र, माइटोसिस को थोड़ा सा समझिए आप। माइटोसिस में होता है प्यारे मित्र, सबसे पहला होता है प्रोफेज। क्या होता है प्यारे मित्र? प्रोफेज। दूसरा जो होता है प्यारे मित्र, दूसरा आपका होता है मेटाफेज। क्या होता है? मेटाफेज। और तीसरा जो है प्यारे मित्र, तीसरा होता है टेलोफेज। क्या होता है? टेलोफेज। और चौथा होता है प्यारे मित्र एनाफेज। क्या होता है? एनाफेज। तो यहाँ पर पूछा है सबसे समय पूर्ण होने वाली, सबसे ज्यादा पूर्ण होने वाली, तो सबसे ज्यादा हो गया प्यारे मित्र क्या? प्रोफेज। सबसे कम किस में होगा प्यारे मित्र? एनाफेज में। सबसे कम किस में होगा? याद रखिएगा, एनाफेज में। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो ये प्यारे मित्र कोशिका विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कोशिका पट्टिका बोल सकते हैं, कोशिका पट्टिका यानी कि कोशिका प्लेट। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली, सबसे कम समय में हमने कौन बताया? सबसे कम समय में एनाफेज। कौन जाएगा? सबसे कम समय में एनाफेज। सबसे प्यारे मित्र होता है क्या? प्रोफेज। उसके बाद होता है मेटाफेज। क्या होता है? मेटाफेज। उसके बाद क्या होता है प्यारे मित्र? एनाफेज। उसके बाद क्या होता है? टेलोफेज। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन 256 बनेंगे? तो माइटोसिस के द्वारा जो प्यारे मित्र बनेंगे, वो प्यारे मित्र जो बनेंगे वो कितने बार में बनेंगे? तो वो प्यारे मित्र एक कोशिका हुआ, ठीक है, मान के चलिए एक हुआ, एक से प्यारे मित्र दो हुआ, दो से कितना हुआ? चार हुआ, चार से कितना हुआ? आठ हुआ, आठ से हुआ 16, 16 से हुआ 16 कितना बनाएगा प्यारे मित्र? तो इसी तरह से प्यारे मित्र ये जो हुआ आपका कहने का मतलब हुआ, इससे जो प्यारे मित्र 8 बार में 256 कोशिकाएं बन जाएगा, 8 बार में 256 कोशिकाएं इससे बनेंगे, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है प्यारे मित्र की घटना किसके द्वारा विभाजन होता है? क्रॉसिंग ओवर प्यारे मित्र किसमें होगा? निषेचन जब होगा। तो ये प्यारे मित्र एक प्रकार का अर्धसूत्री हो गया, किसको? इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? मियोसिस बोलते हैं। अर्धसूत्री जनन कोशिका, क्रॉसिंग ओवर जनन कोशिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो ये प्यारे मित्र जो होता है ये जाइगोट में होता है। किस में होता है? ये जो कार्य करता है प्यारे मित्र, इसको कहते हैं हम लोग पैकेटिन का कार्य। क्या बोलते हैं? पैकेटिन। याद रखिएगा पैकेटिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 शुक्राणु स्पर्म बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो ये प्यारे मित्र 50 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलोफेज के विपरीत अवस्था कौन है? तो प्यारे मित्र प्रोफेज हुआ, उसके बाद मेटाफेज हुआ, उसके बाद एनाफेज हुआ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और उसके बाद होता है प्यारे मित्र टेलोफेज। टेलोफेज का प्यारे मित्र विपरीत कौन हो जाएगा? ट्रोफेज का विपरीत हो जाएगा प्रोफेज। क्या हो जाएगा? टेलोफेज का विपरीत हो जाएगा प्रोफेज, यानी लास्ट का फर्स्ट हो जाएगा। यहीं पर पूछ रहा है टेलोफेज का विपरीत कौन होगा? तो वो प्रोफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है प्यारे मित्र, माइटोसिस में सेंट्रीमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? सेंट्रीमियर जो सेंट्रोमियर जो है ये किस अवस्था में विभाजित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एनाफेज में विभाजित होता है। किस में होता है प्यारे मित्र? एनाफेज में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसिस में एक बार विभाजित होती है। ये प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार ही विभाजित होती है एवं क्रोमोजोम में भी एक बार ही विभाजित होती है कोशिका, ठीक है। समसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम में एक बार कोशिका विभाजित होती है और अर्धसूत्री होगा प्यारे मित्र, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है, क्रोमोजोम भी 2 बार विभाजित होते हैं। क्यों होते हैं प्यारे मित्र? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री में दो मेल या फीमेल भाग लेते हैं प्यारे मित्र, और समसूत्री विभाजन में एक इसमें भाग लेते हैं, जिसको कि हम लोग अलैंगिक जनन भी बोलते हैं। यहाँ पर दोनों का दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचनाओं की खोज फोंटेनो के द्वारा किया गया? तो फोंटेनो का प्यारे मित्र किसके द्वारा किया गया? फोंटेनो ने केंद्रक का खोज किया। तो यहाँ पर केंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रिका, केंद्र के भीतर केंद्रिका पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्यारे मित्र आपका केंद्र जो है, केंद्र के भीतर ही जो पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग केंद्रिका। केंद्रिका का खोज किसने किया? फोंटेनो ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो इसका जो कार्य निम्न हो जाएगा प्यारे मित्र, वो एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बिल्कुल सही। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि करते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये जो प्यारे मित्र आज का था आपका, ये आज का आपका सेल चैप्टर यानी कि कोशिका से टोटल प्रश्न 137 प्रश्न था। ये प्रश्न प्यारे मित्र अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देख लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप किसी भी बुक में 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए और किसी भी बुक को उठा लीजिए, अगर आपसे कोशिका का एक भी प्रश्न छूटता है तब आपको बोलिएगा। जो प्रश्न प्यारे मित्र अगर आप वीडियो 2-3 बार देख लिए हैं और अगर आपसे किसी भी प्रश्न नहीं बना तो कोई टेंशन नहीं है, बिहार में पूरे देश में कोई ने वो प्रश्न बनाया होगा, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। ये प्यारे मित्र कोशिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच लाया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला चैप्टर प्यारे मित्र आप लोग का टिश्यू हम लेके आ रहे हैं, जिसको कि हम लोग उत्तक बोलते हैं। इससे भी प्यारे मित्र बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी प्यारे मित्र आप लोग के लिए। इसी तरह हम लोग डेली बाय डेली आपका प्यार बना रहा है प्यारे मित्र, डेली हर प्रत्येक दिन एक चैप्टर हम आपको इसी तरह डिटेल वाइज सॉल्यूशन के साथ पढ़ाते हुए निकल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।